प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको मेरा सलाम मिले। जैसा कि मैंने पिछले दिनों में आप लोगों से बात करी थी कि कैसे हम अपने समय को अधिक से अधिक प्रार्थना में लगा सकते हैं, और हमने वहाँ देखा था कि 1 घंटे के प्रेयर सेशन को हम लोगों ने 12 भागों में बांटा था, और यदि हमने उसको उस तरीके से अपने जीवन में अप्लाई किया होगा तो हमें 1 घंटे का एहसास भी नहीं हुआ होगा कि वो कब कैसे ख़त्म हो गया। आज जो लोग प्रार्थना के लिए इच्छुक हैं और जो लोग दूसरे लोगों को प्रार्थना करना सिखाना चाहते हैं, आज का ये वीडियो उनके लिए है, और हम उन सब इससे द्वारा कुछ सीख सकते हैं। जब हम मान लीजिए दूसरे लोगों को सिखाने वाली स्थिति में होते हैं और हमारे साथ कुछ लोग बैठे हुए हैं जिनको हमने प्रार्थना के विषय देने हैं, तो इसके लिए हम लोग आज किस तरीके से हम लोग प्रार्थना के पॉइंट्स बनाएंगे, इस पे हम लोग आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोग अपने पास एक डायरी और पेन लेके रखें, और जितने लोग मान लीजिए 5, 7, 10 लोग आए हुए हैं आपके साथ बैठे हुए हैं जो प्रार्थना करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम आज के दिन में देखेंगे जो हमारे घरों के मसीह बच्चे हैं उनको हमें प्रार्थना में याद रखना है। तो किस तरीके से हम लोग इनका डाटा तैयार करते हैं ताकि वो डाटा जब आप लोगों में बांटें तो वो प्रार्थना करने के उनको विषय मिले। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो बच्चे गोद से लेकर 5 साल तक के बच्चे हैं, जो हमारे साथ लोग आए हुए हैं, उनसे हम बोलेंगे कि आप ऐसे बच्चों के नाम जिनके लिए आप प्रार्थना कराना चाहते हैं तो हमें बताएं, जो गोद से लेके और 5 साल तक के बच्चे हैं। तो आप देखेंगे कि उनमें से बहुत सारे लोग अपने जो उनके नियर और डियर हैं उनके नाम वो आपको बतलाएंगे, और वो आप सारे नोट करते जाइए एज वाइज के हिसाब से, एज ग्रुप के हिसाब से। तो आप देखेंगे हमारे पास 15-20 नाम हमारे पास आ जाते हैं। तो इन विषयों को हम लोग उनके साथ बांटेंगे और कहेंगे 5 बच्चों के लिए आप प्रार्थना करें, 5 बच्चों के लिए आप प्रार्थना करें, नाम देंगे उनको। तो विषय क्या होगा? सबसे पहले जो बच्चे गोद से लेके 5 साल तक के बच्चे हैं, जो बच्चे अपने घर में अपने माँ बाप से, अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से जो कुछ सीखते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि उनकी नींव यदि परिवार में मजबूत होगी तो बाहर के लोगों का असर उनके ऊपर उतना नहीं होगा। जब ये गोद के बच्चे बड़े होकर बाहर के दूसरे बच्चों से मिलते हैं, मान लीजिए जिन परिवारों में असभ्य भाषा का प्रयोग होता है, और ऐसे बच्चे जो कुछ अपने परिवार से सीखते हैं, जब वो दूसरे बच्चों के साथ जाते हैं तो वही भाषा का प्रयोग वो उनके साथ करते हैं। जिन परिवारों में दुआ बंदगी होती है, जिन परिवारों में प्रभु का वचन पढ़ा जाता है, ऐसे बच्चे अपने माँ बापों को देखते हैं, जब वो दूसरे बच्चों से मिलते हैं तो वो उस तरीके की बातों का असर करते हैं। और जो कुछ परिवार में बच्चों की नींव रखी जाती है वो उनको आने वाले समय से हर एक उस परिस्थितियों से संभालती है, बचाती है और उनको सुरक्षा प्रदान करती है। तो बच्चों की क्या है? सबसे पहले बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें। छोटे बच्चे, उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करें कि उनको परिवार से, माँ बापों से वो प्रेम मिल सके, क्योंकि आजकल हमारे परिवारों में माँ बाप जो है अपने बच्चों के साथ समय गुजारना नहीं चाहते हैं, और उसकी जगह वो अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल या इस तरीके की और जो आधुनिक साधन है वो दे देते हैं ताकि वो उसमें रह के रह जाए और उनको उनके साथ ज़्यादा समय बिताना, ये एक बहुत दुख की बात है। लेकिन प्रार्थना का विषय यह है कि अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम का व्यवहार करें। बाइबल, परमेश्वर का वचन बतलाता है, भजन संहिता 131:2 में लिखा है कि मैंने अपने मन को शांत और स्थिर किया है जैसे एक माँ की गोद में बच्चा स्थिर होता है। तो छोटे बच्चों के लिए जब आप प्रार्थना के विषय दें तो प्रार्थना करें कि हर एक बुरी संगति से परमेश्वर उनको बचाए। जब वो घर के बाहर जाते हैं तो प्रभु उनको बचाए। दूसरा जो हमारे पास ग्रुप आता है
वो 6 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चों का हम बनाते हैं। और जब आप अपने उन्हीं लोगों से आप बोलेंगे कि आप कुछ और नाम बताएं जो 6 साल के बच्चे हैं और 10 साल तक के बच्चे हैं, तो आप देखेंगे हर एक कुछ ना कुछ नाम देगा। आप उनको भी एज वाइज लिख लीजिए नाम, और एक हमारे पास 10, 15, 20 लोगों का नाम, बच्चों के नामों का एक लिस्ट आ जाएगी, एक डाटा आ जाएगा। उनको फिर से सर्कुलेट करें उनके साथ और कहें कि आप इन बच्चों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि वो उनके इंटरेस्ट की बात है, उनके रुचि की बात है। उनसे पूछ करके वो आपने डाटा तैयार किया है, इसलिए वो प्रार्थना करने में उनका एक बोझ होगा। तो उन बच्चों के लिए प्रार्थना करने के जो पॉइंट है, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनको ज्ञान में, समझ में, उनके अच्छे चरित्र के लिए प्रार्थना करें कि उनका जीवन जो है शॉर्टकट वाला ना हो, वो मेहनत करने वाले हों, वो फोकस करने वाले हों, उनका टारगेट हो। और परमेश्वर का वचन, यदि नीति वचन, यदि आप 22 अध्याय 6 पद पढ़ें तो वहां पे लिखा हुआ है, अपने बच्चे को वही शिक्षा दो जिस पर उसको चलना है, और जीवन भर उससे वो नहीं डिगेगा। तो इन बच्चों के लिए प्रार्थना करें। और यदि और बाइबल के वर्स देखें आप, तो व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 6 और 7 पद लिखा है। वहां पे लिखा है कि आज जो आज्ञाएं मैं तुम्हें देता हूं वे तुम्हारे मन में बनी रहें। इन्हें अपने बच्चों को सिखाओ, और घर में बैठे हुए भी और मार्ग में चलते हुए भी, सोते समय और उठते समय इनकी चर्चा किया करो। तो ये विषय है इन 6 से 10 साल तक के बच्चों के लिए कि आप जब उनके लिए प्रार्थना कराएं तो इन विषयों के लिए प्रार्थना कराएं। तीसरा जो ग्रुप आता है वो हमारा 11 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चों का आता है। बच्चे अपने घर से जो सीखते हैं, बाहर जो बच्चों के साथ, अड़ोस पड़ोस के बच्चों के साथ सीखते हैं। अब वो स्कूल जा रहे हैं, बड़ी बड़ी क्लासों में हैं, दूसरे स्कूल के बच्चे। अभी तो हमारे आसपास के बच्चों से ही उनके संपर्क था, लेकिन अब बाहर के बच्चों से, दूसरे मोहल्लों के बच्चों से, अन्य जातियों के बच्चों से भी जब वो संपर्क में आते हैं तो उनको जो परिवार से सिखाया गया है वो उनको दिशा निर्देश करता है, और वो उससे डिगने नहीं पाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए फिर आप उनसे बोलिए कि जो बच्चे 11 से लेके 15 साल तक के बच्चे, उनके कुछ नाम बताएं, और कुछ एक डाटा फिर हमारे पास आएगा जो 15, 20, 25 लोगों के बच्चों का नाम हो सकता है। अब वो विषय फिर उन सबको बांट दें, और आप देखेंगे कि एक डाटा आपके पास 40 गोद से लेके अभी तक के बच्चों का 40, 45, 50 बच्चों के नाम आ गए हैं, और वो आपने उनको बांटे हैं। इनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है कि ये स्पिरिचुअली बढ़ सके, इनको समझ हो, और इनको परमेश्वर जो है सही निर्णय लेने में इनकी मदद करे। ये प्रार्थना का विषय है, ये सही निर्णय लेने में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है इस एज में कंफ्यूज होते हैं। तो बहुत जरूरी है, जब जिसको प्रभु ने ठहराया है कि वो मध्यस्थ बनकर अपनी कम्युनिटी के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना करें, तो बोझ के साथ इस विषय के लिए प्रार्थना करें कि उनकी लाइफ फोकस हो और निर्णय लेने में परमेश्वर उनकी मदद करे। प्रभु का वचन, नीति वचन, उसका 3 अध्याय 1 और 2 पद में इस तरीके से बताता है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को मत भूल और मेरे आदेशों को अपने मन में बसा ले, क्योंकि वे तुम्हारे लिए जीवन और सुख के दिन तक दीर्घायु के वर्ष हो जाएंगे। यिर्मयाह 29:11 एक बहुत ही फेमस वर्स है जो हम ज़्यादातर लोगों को ज़बानी याद होती है। वहाँ पे लिखा है 29:11 में, क्योंकि जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे लिए लिखी है वो लाभ की हैं, हानि की नहीं, और अंत में वो तुम्हारे लिए भलाई को ही उत्पन्न करेगी। तो अपने बच्चों के लिए जो 11 से 15 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए लगातार नियमित प्रार्थना करें। जो डाटा आपके पास है, ये सिर्फ उसी सेशन में नहीं, बल्कि जब आप व्यक्तिगत अपने साथ अपने घर में बैठते हैं तो उन बच्चों के नाम ले लेकर के आप प्रार्थना करें, तो आप देखेंगे कि कितना बड़ा बदलाव जो है वो आने वाले दिनों में इन बच्चों के जीवन में आएगा। चौथा जो ग्रुप हमने इसका बांटा है वो 16 से लेकर 20 साल तक के बच्चे हैं। 16 से 20 साल तक के बच्चे टीन ईयर्स में आ जाते हैं,
और कॉलेज में जाना शुरू करते हैं, बहुत से और बाहर के बच्चों के संपर्क में आते हैं। तो ऐसे में प्रभु इनका दिशा निर्देश करे, इनका मार्गदर्शन करे, इनको अपनी सुरक्षा दे, क्योंकि बहुत से संसार और संसार की बातें, अभिलाषाएं, चकाचौंध, लुभावने वाली बातें, जिसमें दुष्ट हमारे बच्चों को फंसाना चाहता है। लेकिन जब उसके माँ बाप और वो लोग जो मध्यस्थ बनकर मूसा की तरह अपने इन बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु उनको संभालेगा। फिर आप उस छोटे से ग्रुप से बोलेंगे कि आप हमें ऐसे लोगों के बच्चों के नाम बताएं जो 16 से 20 साल तक के हैं, तो आप देखेंगे फिर से एक नया डाटा और आ गया है, और आप उनके लिए उनके नाम ले लेकर उन लोगों को बांट देंगे और वो उस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का वचन बतलाता है गलातियों उसका 1 अध्याय 10 पद, और वहां पे ऐसे लिखा हुआ है, अब मैं किसी की प्रसन्नता की खोज में हूं, मनुष्य की या परमेश्वर की, या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा हूं। यदि मैं अभी भी मनुष्यों को पसंद करने का प्रयास कर रहा हूं, तो मैं मसीह का सेवक नहीं। परमेश्वर का वचन एक और जगह बतलाता है, यिर्मयाह उसका 1 अध्याय और 5 पद में लिखा है, परमेश्वर का वचन मेरे पास आया, गर्भ में बनने से पहले मैंने तुम्हें जाना, और उत्पन्न होने से पहले मैंने तुम्हें पवित्र किया। मैंने तुम्हें अन्य जातियों के लिए एक भविष्यवक्ता नियुक्त किया है। हमारे जवानों के लिए प्रार्थना का जो विषय है कि ये आध्यात्मिक तौर पर प्रभु में बढ़े, इनका विकास हो, और इनका और परमेश्वर का गहरा संबंध बने, गहरी रिलेशनशिप बने, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही निर्णय लेने में प्रभु इनकी अगुवाई करे, प्रभु को ये की इच्छा को समझने वाले हों, प्रार्थना करने वाले बने, परमेश्वर से इनके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु इनको सुरक्षा दे, इनका मार्गदर्शन करें। और खास तौर से जब चुनौतीपूर्ण समय हो या जब सामने आजमाइशें हो, तो प्रभु इनको उन आजमाइशों से संभाले। जैसे परमेश्वर ने यूसुफ को संभाला, ऐसे ही प्रभु इन बच्चों को संभाले। और हमारे ये जो जवान हैं, ये जो बच्चे हैं, जो 16 से लेके 20 साल तक के बच्चे हैं, ये प्रभु के एक प्रभावशाली गवाह बन सके, और दूसरे लोगों को प्रभु के बारे में झिझके नहीं बताएं, क्योंकि यही इनके लिए प्रभु ने चुना है। तो मैं आशा करता हूं कि ये सेशन भी आपके लिए लाभकारी होगा, आपको सहायता करेगा। जब आप दूसरे लोगों को प्रार्थना करना सिखाते हैं, तो इसके तरीके से आप यदि करेंगे, तो आपके पास एक डाटा तैयार होता रहेगा, और आप और लोगों के लिए भी प्रार्थना करेंगे। आने वाले दिनों में हम और आपको बहुत सारे प्रेयर पॉइंट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, ताकि हमारा समाज प्रार्थना के महत्व को समझ सके, जान सके कि कौन वो परमेश्वर है जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम स्तुति करते हैं, जो हमारा सृजनहार है, वो क्या कुछ कर सकता है। हम इस बात को जानने वाले हो सके, इसलिए प्रार्थना में जुड़े और अपने इन बच्चों के लिए प्रार्थना करने वाले हो सके। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।